गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जिनके पार्टनर के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि उनसे बात नहीं हुई है एंड उनसे उनके बारे में जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने वही सारी बातें बताने के लिए कि क्या एनर्जीज़ हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं बात करूँ रीडिंग की, तो देखो रीडिंग को सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है सिर्फ वही देखे जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है। और एक और बात गाइस, लास्ट की गाइडेंस बिल्कुल मिस मत किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें मैं बता देती हूँ कई बारी, जो कि आई थिंक कि आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी लाइफ में। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का तरीका मेरा कुछ ऐसा है, मैं पहले पास्ट एनर्जीज़ को रीड करती हूँ, देन मैं देखती हूँ कि अब क्या हो रहा है, फीलिंग और एनर्जीज़। ओके, तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले हम पास्ट एनर्जीज़ देखेंगे कि पास्ट एनर्जीज़ क्या रही हैं आप दोनों की। सो ये कार्ड मैं भी नहीं ले रही हूँ। सो पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ वंस। सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है कर्क राशि यानी कैंसर साइन, यहाँ पर है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ठीक है, सो मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क राशि, तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 12, नंबर 9 और नंबर 17 मुझे नज़र आते हैं। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे जो है जुलाई का महीना और मार्च का महीना, सितंबर का महीना और अगस्त का महीना, तो ये महीने मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने डेट, मंथ और साइन आपको बताए हैं, जैसे कि मान लो कि कोई डेट, जो मैंने डेट बताई, जैसे मैंने डेट बताई तो आपको कुछ क्लिक हुआ कि लाइक बर्थ डेट है या कुछ स्पेशल है उस डेट पर, कुछ नया है। या मैंने मंथ बताया आपको तो यू नो लाइक क्लिक हुआ कि मंथ में कुछ स्पेशल हुआ या बर्थ मंथ है, कुछ भी है। सो लाइक मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, अब अगर मैं पास्ट एनर्जीज़ देखूँ गाइस यहाँ पर, तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो ये कि इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हैं। ठीक है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का या फिर अदर डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। सो आई फील कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये कनेक्शन काफ़ी वीक रहा है। मतलब कि आप दोनों के प्यार ने तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, बट एक जो सक्सेस मिलनी चाहिए ना किसी कनेक्शन को, उसमें ये सबसे बड़ी चैलेंज और वीकनेस रहा है।
सेकंड थिंग, इस चीज़ की वजह से ये रिलेशनशिप कभी ग्रो नहीं कर पाया, ये रिलेशनशिप हमेशा अटका रहा, स्टक रहा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अब ये तो एक चैलेंज थे ही थे, ये तो एक प्रॉब्लम थे ही थे, उसी के साथ एक और प्रॉब्लम आई। आपने तो इनको जो है हमेशा बहुत सपोर्ट किया, आपने इनको हर तरीके की मदद दी, जिस तरीके की इनको चाहिए थी आपने हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो यस मैं यहीं हूँ, हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। बट जब धीरे धीरे इनके साथ टाइम स्पेंड किया तो बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं जो कि आपके भी सामने आई कि इन्होंने बहुत सी झूठ बातें बोली हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं। अब ये क्या है कि एक दिन में तो सारे सच खुल नहीं जाते, लेकिन रहे हो तो एक हुआ चलो माफ़ किया, दूसरा हुआ चलो माफ़ किया, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आने लगी एंड आपको नहीं समझ में आया कि यार अब क्या किया जा सकता है या फिर क्या होगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप में कास्ट रिलीजन का या जो भी डिफरेंसेस रहे उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग था, प्लस आपके पार्टनर का बिहेवियर जो कि काफ़ी ये झूठ बोल देते थे वो भी समझ में नहीं आया एंड आप स्टक हो गए कि यार अब मैं इधर जाऊँ कि इधर जाती हूँ तो खाई, इधर को जाऊँ तो कुआं करूँ तो करूँ क्या। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रगल डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रहा है। आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया इस कनेक्शन में, आपने इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब कि जितने आपसे एफ़र्ट हो सकते थे आपने उतने एफ़र्ट इस कनेक्शन में डाले। बट बार बार इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उनमें कोई सुधार नहीं दिखा। मतलब आपने अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया लेकिन उनमें वो सुधार नहीं दिखा। आप भी परेशान हो गए, यार ये कैसा बंदा या बंदी है, मतलब इसको दिखता भी है कि मैं उसके लिए कितना कर रहा हूँ, मतलब कुछ समझ आता है उसको या नहीं आता। सो कहीं ना कहीं उस स्टेज पर आप उस पॉइंट पर पहुँचे एंड आई फील कि ये आपके विश फुलफिलमेंट रहे हैं। ये ऐसे शख्स हैं जिनसे आपको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हुई, इतना ज़्यादा प्यार हुआ, इतना ज़्यादा लगाव हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी ये विश फुलफिलमेंट ही बन गई। मतलब कि आप इनको चाहते थे कि मेरी लाइफ में रहें। ये चैलेंजेस होने के बावजूद भी आपने जो है यही कोशिश की कि कनेक्शन हमारा बस कैसे न तैसे बना रहे। आपने इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये नज़र आता है कि ये ईगो भी इनके अंदर बहुत नज़र आता है मुझे कि ईगोस्टिक है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एफ़र्ट्स जितने भी डाले गए हैं इस कनेक्शन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए वो सिर्फ आपकी तरफ से दिए गए हैं। उनकी तरफ से मुझे उतने एफ़र्ट्स नज़र नहीं आते। उन्होंने तो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ये मुझे नज़र आता है, और झूठ बोले हैं, और जब ज़रूरत पड़ी तो काम लिया एंड जब ज़रूरत नहीं तो टोटली इग्नोर किया। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी पास्ट की नज़र आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी प्रेजेंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं अभी, वो हम देख लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, the sun, four of pentacles, two of swords, एट ऑफ कप्स। अभी पर्सनली इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है गाइस कि काफ़ी सारे प्रपोजल्स इनको आ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम किसी और को तो नहीं पता होता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके बारे में भी किसी को नहीं पता, किसी को आप अच्छे लग गए और उन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि इनकी लाइफ में भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं और खोए हुए हैं, मतलब कि इनका ध्यान नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि मुझे इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आ तो रहे हैं लेकिन क्या करूँ ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है
एंड कुछ जवाब नहीं देते हैं, कोई भी प्रपोजल्स आते हैं तो उनका खुल के कोई जवाब नहीं देते, कुछ को तो इग्नोर कर देते हैं, कुछ को टाल देते हैं, लाइक कोई जवाब ही नहीं आता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, वाइब्स मैच नहीं हो रही, वो फीलिंग्स मैच नहीं हो पा रही हैं। लाइक एक वाइब होती है हर इंसान की। अब आपके साथ कनेक्शन में थे, कुछ तो वाइब्स महसूस होती थी, कुछ तो कनेक्शन एक महसूस होता था, लेकिन अब जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनमें वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्स, वो मैचिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है ये। सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि प्रपोजल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ को टाल देते हैं, कुछ को जो है इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनकी वाइब्स मैच नहीं कर रही और वो पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है। एंड अभी पर्सनली लाइफ में अगर यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड मैं देखूँ तो ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अकेला भी फील करे। देखो कितने सारे कप्स है, यहाँ भी मतलब कि हैं चारों तरफ, मधुमक्खियाँ बहुत भिनभिना रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक इनका जो है मन ही नहीं करता उन मधुमक्खियों से थोड़ा भिन करने का, बिल्कुल मन नहीं करता। सो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि लाइक लाइफ सैड है, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही इनकी मुझे पर्सनल लाइफ में। एंड मतलब मूड ही नहीं हो रहा इनका कि मैं कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूं, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचना ही ना चाह रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में। सो लेट्स सी, शुरू कर इसमें देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ को हम देखना शुरू करते हैं। आपकी एनर्जीज मतलब कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉस्ट एनर्जी में चली गई, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल रही हूँ मैं। सो मतलब ये एनर्जी थोड़ी सी लॉस्ट वाली है। आई फील कि आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं, लाइक थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं। वो एक कनेक्टिविटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं बार बार कट हो रही है, तो वो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। जस्टिस, द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, फॉर द एम्परर। ऊपर नंबर पे ध्यान जाता है, एम्परर का कार्ड है, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ वंस। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, ईगो जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एम्परर का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से बता रहा है कि कितना हद तक ईगो है। ठीक है, तो ईगो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब कि लाइक ख्याल तो आते हैं आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता है ना, नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद हमें भी ऐसा लग रहा होता है कि यार वो तो भूल गया होगा, अब तक तो क्या याद रहेगा। लेकिन जब आप नहीं भूले तो वो कैसे भूल सकता है। जब तक कि आप नहीं भूलोगे वो भूल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्स जो है ना वो तो जा ही रही है ना उधर, तो वो भूल ही नहीं सकते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और उसी के साथ ऐसा नज़र आता है द लवर्स के कार्ड के साथ कि कोई ना कोई जर्नी है आपकी उनके साथ, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है जिसकी वजह से आप ऐसे बंधे हो कि छूट पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि जब भी ये डे ड्रीमिंग करते हैं, जब भी ये सोचते हैं, ईगो इनका है। ईगो इनका ये है कि खुद से आकर के बात, मतलब इनका मन करता है बात करने का, अपने कुछ इमोशंस को शेयर करने का, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है कि ये आ नहीं पा रहे खुद की तरफ से। ठीक है, लेकिन ईगो इसमें है कि आ नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन इस चीज़ में ईगो नहीं है कि वो सोचे भी ना, मतलब कि सोचते तो हैं। अब सोचते क्या हैं, देखो सोचते हैं, आपका ख्याल भी आता है, बहुत बारी सोचते हैं और उनको ये भी फील होता है यार कनेक्शन तो गजब था, वो
कुछ अलग वाइब्स थी उसकी, कुछ अलग अट्रैक्शन थी, वो कुछ अलग ही था। जैसे मैं ऊपर कह रही थी ना कि वाइब्स मैच नहीं हो रही, तो वाइब्स मैच होंगी। और मतलब आपके साथ जो कनेक्शन, उसमें वाइब्स ऐसी लग रही है यार, ये तो मतलब एक तरीके से लव बिल्कुल खो जाना, लाइक आपके साथ की वाइब्स बहुत अलग थी इनकी। अब बात यहाँ पर वहाँ पर कैसे मैच हो, जब वहाँ पर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ही नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो यहाँ है, तो वाइब्स तो यहीं मैच होनी है। सो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों, कि उसके साथ एक अलग फीलिंग क्यों आती है, बाकी औरों के साथ क्यों नहीं आती है। क्वेश्चन तो बनता है, और यही क्वेश्चन इनके दिमाग में उठता है। एंड इसी दौरान जब ये बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, तो इनको ये भी थॉट आता है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया है, उसने मुझे कितना सपोर्ट किया, उसने मुझे कितना एक इमोशनल सपोर्ट भी दिया, एंड बाकी हेल्प भी मेरी बहुत की। एंड एक छाया की तरह वो मेरे साथ रही या रहा, और मुझे जो है हमेशा सही गाइड किया। मैंने उसके साथ कहीं ना कहीं गलत किया। तो वो कहीं ना कहीं थॉट इनके दिमाग में आपको लेकर के आते हैं। रिकन्सिलेशन की भी ये बहुत बारी सोचते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली रिकन्सिलेशन को ही बताता है। सो कहीं ना कहीं काफ़ी बारी थॉट आता है रिकन्सिलेशन का, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं बीच में अड़ जाता है, ये मुझे दिख रहा है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आई डोंट नो, मतलब इनको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। ये जो अट्रैक्शन है मुझे, या मैं जो ये बार बार सोचता रहता हूँ जबकि हम नो कांटेक्ट में, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है। पहली चीज़ तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दूसरी चीज़ आप उनको नहीं भूले तो वो कैसे भूल सकते हैं, तीसरी चीज़ वो वाइब्स जो ये अब दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर के कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं जो कि आपकी तरफ है। और अब ये वही अट्रैक्शन इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनी हुई है कि हाउ, कैसे एंड वाई, क्यों। तो ये क्वेश्चंस इनके दिमाग में ये बने हुए हैं। सो इनकी वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। चलिए अब मैं ये देख लेती हूँ गाइस कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्या होना है आगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली ये कनेक्शन काफ़ी टफ है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस कनेक्शन का कार्ड्स में मुझे फ्यूचर इतना मतलब कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइज़ यहाँ पर, कि अगर इस कनेक्शन में आप इंट्यूशन को फॉलो करते हुए स्टेप्स लेते हो, एक्शंस लेते हो, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जैसे कि कुछ है जो कि ठीक हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट ये कार्ड अच्छा है। तो और ये कार्ड अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टैरो में 2nd नंबर का कार्ड है। तो ऐसे ही तो ये कार्ड नहीं है, इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि अभी इस रिश्ते के लिए जो आगे आने वाले 2 महीने काफ़ी टफ हैं। जैसे कि नवंबर दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा टफ हैं इस कनेक्शन के लिए। एंड कहीं ना कहीं जो है, अगर आप ये 2 महीनों के बाद, यानी कि जनवरी के 1 जनवरी से, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को बहुत सारे लोगों को न्यू ईयर का रहता है, राइट। अगर आप कर सकते हो तो 1 जनवरी को न्यू ईयर विश करना, ठीक है, आपका अगर इंट्यूशन कहती है तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो इस कनेक्शन का फ्यूचर कुछ और भी हो सकता है, बट आपको 2 महीने रुकना होगा। 2 महीने के बाद आपने जो है इंट्यूशन को सुन करके फॉलो करके एक्शंस लेने हैं। तो आई फील मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर वो ये कि अगर आप इंट्यूशन को सुन करके, उसको मान करके, उसको फॉलो करके या अगर एक्शन लेते हो, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप की बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। बट इन 2 महीनों में नहीं,
इन 2 महीनों के बाद में, यानी कि 1 जनवरी से आप एक्शन लेना शुरू कर सकते हो। तो 2 महीने क्या करें, आई फील कि 2 महीने यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पर वर्क करो, कि आप उसको स्ट्रॉन्ग करो एंड अपने आप को पीस में रखो, मतलब कि थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखो ताकि आप इंट्यूशन को क्लियरली सुन पाओ। ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए और वो चाहते हैं कि आप कुछ करो। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि भगवान आपके हाथों से कुछ करवाना चाहते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। आपका ये होना है ना कि मुझे नहीं करना, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे करवाना चाहते हैं। आई थिंक उसमें कुछ है, कुछ चीज़ है, इसीलिए बिना रीज़न के कुछ नहीं होता है। सो 2 महीने रुको, नवंबर और दिसंबर। 1 जनवरी से आपने अपनी इंट्यूशन को सुन के एक्शंस लेनी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जनवरी से करना, बट ठीक है, आप भी नहीं। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूँगी। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, उनका मार्गदर्शन करें प्लीज़ एंजल्स। ओके, सेकंड, एंड थर्ड, रोमांस। ओके, the situation will improve. Improving health. You are ready. ओके, हम इनको क्लियर करेंगे ताकि हमें क्लियरिटी मिले। प्लीज़ एंजल्स बताएं द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, एंजल्स मुझे बताएं कि इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हे ईश्वर मुझे बताएं यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, रेडी टू टेक एक्शन। ओके, तो सबसे पहला है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपको पता है कि मैं क्या बोलूँगी क्योंकि क्लियर है, यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं कुछ करूँ एक्सप्लेन, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। सिचुएशन में चेंजेस आएंगे गाइस, ठीक है। जी, दिल दुखा है, दिल टूटा है, धोखा मिला है, जो भी हुआ है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, काफ़ी पेनफुल है। सो इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। एंजल यहाँ पर ये कह रही हैं आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होना है। आपको जिसने आपको हर्ट किया है या जिस वजह से आप हर्ट हो रहे हो, डेफिनेटली वो चीज़ें सुधरेंगी। मतलब जिस तरीके से आप चाहते हो ना चीज़ें सुधरें, मतलब पेन आपको हो रहा है तो आपको पता होगा कि क्या चाहिए आपको, तो वैसा आपको मिलेगा। यानी कि आपकी जो अभी स्थिति परिस्थिति है इसमें बदलाव आएगा। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही हैं। सो चिंता मत करो, ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा सोच करके उस बारे में आपको अपने आप को और ज़्यादा पेन मत दो, और ये मत सोचो कि मेरा तो हर कोई दिल दुखा जाता है एंड ये सारी चीज़ें नहीं। एंड आपकी जो एक सॉफ्टनेस है ना, हम सब के अंदर ना काफ़ी सॉफ्टनेस होती है जब हम दुनिया में नहीं निकले होते हैं, ठीक है। सो काफ़ी ऐसा रहता है कि मैं अच्छा ही अच्छा करूं, लेकिन जब हम दुनिया में निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम कितना गलत थे। लोग किस तरीके से फ़ायदा उठा जाते हैं, लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बना जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो जो हमारी एक सॉफ्टनेस होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। हमारा दूसरे के प्रति भरोसा उठ जाना एंड हम किसी की मदद के लिए भी जल्दी से रेडी नहीं होते क्योंकि बहुत सारे मन में डर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर ये कि जो आपकी एक सॉफ्टनेस है, हम क्या होता है कि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ शुरू में तो, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाते, जैसे जैसे लोगों का रवैया अपने प्रति देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो अपना स्वभाव है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि चेंजेस अच्छे होते हैं लाइफ में, बट आपकी जो एक सॉफ्टनेस है ना, जो आपके काइंडनेस है, उसको बिल्कुल भी मत खो, ठीक है? उसको बना करके रखो, डोंट वरी, हिम्मत रखो, सिचुएशन चेंज होगी। इम्प्रूविंग हेल्थ विद नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहती है ना आपको गाइस, बहुत जल्दी जो है 1 हफ्ते बाद आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। लाइक आपका ये है कि भी मैं क्या करूँ, मुझे कभी कैसा फील होता है, कभी मुझे कैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी चिड़चिड़ापन, कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करती हूँ, कभी मैं हैप्पी हो जाती हूँ, कभी मैं रो देती हूँ, कभी क्या, ये लाइक वो चीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी हेल्थ में थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ये मूड स्विंग से। एंड सेकंड जो बात है वो ये है गाइस कि आप एक बार ही अपना थायराइड चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? वो भी ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक बार अपने मन की, हो ना हो, भगवान करे ना हो, कोई भी कैसी भी बीमारी किसी को भी ना हो, लेकिन अपनी एक संतुष्टि के लिए आप एक बारी टेस्ट करवा लें, कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? यू आर रेडी एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप रेडी हो एक्शंस लेने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि किसी भी एक चीज़ का बोझ आप नहीं उठाओ। मतलब कि क्या होता है कि हम खुद एक चीज़ का बोझ उठाते रहते हैं, खुद ही से खुद करते रहते हैं। मतलब कि एक होता है ना, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टनर हैं, बच्चों की, घर की, हर तरीके की जिम्मेदारी सिर्फ एक ने उठा रखी है, दूसरा फ्री है, अपना काम करता है, आता है, मस्त जीता है, फिर जाता है, आता है, लेकिन पूरी जो सरदर्दी है एक ही ने उठा रखी है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड लेने की कि भाई आधा तुम भी संभालो, मुझे अपने लिए भी तो टाइम चाहिए, तुम तो मस्त रह रहे हो, मेरे तो टेंशन है, मेरे तो बर्डन है। तो यहाँ पर अपने खुद के हक के लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपने खुद के लिए एक्शन लो, रेडी करो अपने आप को कि आप अपने हक के लिए लड़ सको, आप अपने हक के लिए आगे आ सको, आप अपने हक के लिए बोल सको, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठा सको। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को फॉलो करना, अपने हक का मांगना। टाइम भी आपको टाइम नहीं मिलता, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो भी मुझे मेरा टाइम चाहिए, मुझे अपना टाइम निकालना है, ये मांगो, ये बोलो, ज़रूरी है। और जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कोई नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। और भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद खुद करते हैं। तो आपको पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा, फिर भगवान सब ईजी कर देंगे, डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।